पुलिस वाले एक सुपरसोनिक गति से चल रही सुपरट्रोन बाइक को पकड़ रही थी, लेकिन बाइक राइडर ने अनसुना करके बाइक से हवा में एक लेजर छोड़ी और पुलिस की गाड़ी के संपर्क में आते ही वह सीधे दो टुकड़ों में कट गई थी। पुलिस की गाड़ी से छुटकारा पाने के बाद सुपर बाइक सवार सामने वाली महिला का पीछा करता रहा। महिला इस स्थिति से डर गई और बस की आड़ में एक पल में तेजी से लेन बदल गई थी। हालांकि इस चाल ने एक दुश्मन को दूर किया, लेकिन एक और सुपर बाइक करीब से पीछा कर रही थी। दूसरे पक्ष की गति एमी से तेज थी। उसे करीब आते देख एमी ने ब्रेक लगाया और पास के पार्किंग की ओर मुड़ गई। वह घुमावदार पार्किंग भवन में छिप गई और जब दुश्मन आया तो उसने सही समय पर मोटरसाइकिल स्टार्ट करके उसे ले जाकर सुपर बाइक वाले राइडर पर फेंक दिया। उड़ती मोटरसाइकिल ने दुश्मन को नीचे गिरा दिया था, लेकिन अचानक वह राइडर 20 मीटर की ऊंचाई से गिरने के बाद भी बिना चोट के खड़ा हो गया और फिर से ऊपर भागा। एमी घबरा गई और जल्दबाजी में वो दुश्मन की सुपर बाइक पर चढ़कर तेजी से बाहर निकल गई। एमी ने कई बटन आजमाए, कवच सक्रिय किया और गाड़ी चलाई, लेकिन वह इस तेज गति के लिए तैयार नहीं थी और उसने दुश्मन की गाड़ी पर चढ़कर अपनी लोकेशन भी उजागर कर दी। तभी दूसरा राइडर भी पीछे आ गया था और उसने एमी के रास्ते को घेरने के लिए लेजर सक्रिय कर दिया। उसे लेजर से बचने के लिए मोड़ लेना पड़ा, लेकिन प्रतिद्वंद्वी आगे था। वह लेजर क्षेत्र को संकीर्ण करता रहा, जिससे एमी की जगह सिकुड़ती गई। लेकिन अचानक सामने एक वेन के आने से राइडर ने ब्रेक लगा दी। यह राइडर एक अच्छा नागरिक था जो कभी निर्दोष बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एमी ने इस मौके का फायदा उठाकर घेरे से बच निकली और जब राइडर फिर आया तो एमी ने भी लेजर बटन खोज लिया और उसे रोका, लेकिन राइडर मिनटों में फिर से चिपक गया था। एमी गुस्से में थी, वह अंत तक इसे खेलना चाहती थी। वह सीधे राइडर के पास गई, उसे जोर से मारा। दोनों ने बाइक पर खींचतान की और अंत में गलती से दूसरा राइडर लुढ़क गया और एमी को मौके पर ही गिरा दिया था। सौभाग्य से एमी कूड़ेदान में गिरी थी, इसलिए उसे केवल मामूली चोटें आई। राइडर इतना भाग्यशाली नहीं था, वह बाइक के नीचे कुचल गया था और हिल नहीं सकता था। लेकिन आखिरकार वो मुक्त होने के बाद उसने दरवाजा खोला और भागती हुई एमी का पीछा करना जारी रखा। हालांकि सड़क के सामने अब एक समंदर था। एमी के पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने हार्ड ड्राइव को तोड़कर समुद्र में फेंक दिया, जिसे राइडर छीनना चाहता था। राइडर ने अंततः उसे एक कोने में धकेल दिया। दरअसल राइडर वास्तविक मानव नहीं था, बल्कि गेम की दुनिया का एक कोड था, कण कंप्यूटर से बना शरीर। वह वास्तविक दुनिया में केवल 29 मिनट तक जी सकता था। समय समाप्त होते ही राइडर का शरीर गायब हो गया, लेकिन उसका साथी हेलीकॉप्टर में आ गया और उसने लाल किरणें सक्रिय करके एमी को गेम की दुनिया में ले गया। दरअसल एमी की फेंकी हार्ड ड्राइव में एक अमर कोड था जो गेम्स के कैरेक्टर को 29 मिनट की सीमा के बिना वास्तविक दुनिया में हमेशा रहने की अनुमति देता है। हालांकि हार्ड ड्राइव फेंक दी गई थी, पर कोड एमी द्वारा लिखा गया था और उसके दिमाग में अभी भी कोड की याद थी। एमी को पूरी तरह से विघटित करके ही उसकी स्मृति से अमर कोड निकाला जा सकता है, लेकिन इससे पहले एरेस को अपने मालिक से पूछना था, क्योंकि एमी को विघटित करने से वास्तविक दुनिया में उसकी मृत्यु हो जाएगी। मालिक ने बिना हिचकिचाहट आदेश दिया कि वह तुरंत इस जीवित प्राणी को नष्ट कर दे। इससे एरेस हिचकिचाया। वह अपने मालिक को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। जब एरेस ने पहले एमी के जीवन को देखा तो उसमें धीरे धीरे मानवीय भावनाएं विकसित हुई। इस महिला को अपने हाथों से मारना एक कठिन निर्णय था, इसलिए एरेस ने अपने पूर्वजों के विरुद्ध जाकर एक फैसला लिया। वह एमी को इस गेम की दुनिया से बाहर ले जाना चाहता था।